तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पे निकलते हैं मानव चेतना की कहानी को समझने के लिए। उस पहली चिंगारी से लेकर आज की इस उलझी हुई दुनिया तक। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हम सब की, हमारी अपनी कहानी है। चलिए जरा समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो बस बन ही रही थी। अरबों साल पहले, जब समय का कोई मतलब नहीं था और ये पूरा ब्रह्मांड एकदम खामोश था। सोचिए उस वक्त धरती कैसी होगी। न कोई शहर, न कोई जबान, न किसी चीज का कोई नाम। सिर्फ प्रकृति की अपनी आवाजें थीं। धधकती आग, गरजता पानी और एक गहरा अंतहीन सन्नाटा। और उस गहरी खामोशी में वो एक सवाल जो हमें इंसान बनाता है, मैं कौन हूं, वो सवाल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पूछने वाला ही कोई नहीं था। लेकिन फिर कुछ बदला। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी का पहला चैप्टर, जहां इस सन्नाटे को तोड़कर जिंदगी ने पहली सांस ली। अरबों साल पहले समंदर की बहुत बहुत गहराई में जिंदगी का पहला बीज फूटा। ये बस एक छोटी सी कोशिका थी। सोचिए, ना कोई दिमाग, ना दिल, ना कोई भावनाएं, पर हाँ, उसके अंदर एक जबरदस्त चीज थी, जिंदा रहने की जिद। और जीने की यही जिद, जानते हैं, इवोल्यूशन का इंजन बन गई। लाखों करोड़ों सालों तक नेचर का बस एक ही रूल चला, जो बदलेगा वही बचेगा। और इसी एक नियम ने एक दिन इंसान को जन्म दिया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल था जब सिर्फ जीने की जिद नहीं, बल्कि सोचने की ताकत पैदा हुई। लाखों साल गुजर गए और फिर अफ्रीका के मैदानों पर एक नया जीव दिखा। ये न तो सबसे ताकतवर था, न ही सबसे तेज, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, सोचने की कमाल की शक्ति। और ये एक क्रांति से कम नहीं था। इतिहासकार इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। सोचिए, पहली बार किसी जीव ने आने वाले कल के बारे में सोचा, एक पत्थर उठाया, उसे एक औजार बनाया। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि हम भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। बस इस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। जिस आग से कभी डर लगता था, अब वही आग हमें गर्मी देती थी। जिन जानवरों से हम छिपते फिरते थे, अब हम उन्हें अपने काबू में कर रहे थे। मतलब, हम सिर्फ जी नहीं रहे थे, हम दुनिया को अपनी मर्जी से बदल रहे थे। सोचने की इस शक्ति ने हमें एक और सुपर पावर दी, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की ताकत। और बस यहीं से शुरू हुआ भाषा और समाज का सफर। शब्दों ने हमें अकेलेपन से निकालकर एक समाज बना दिया। अब हम मिलकर प्लान बना सकते थे, अपना ज्ञान एक दूसरे को दे सकते थे, और सबसे बड़ी बात, अपनी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुना सकते थे। शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गए। और जब कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते थे, तो हमने कला को जन्म दिया। गुफाओं की दीवारों पर बनी वो तस्वीरें, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं। उनके डर, उनकी उम्मीदें, जो आज भी हजारों साल बाद भी हमसे बात करती हैं। लेकिन चेतना का एक दूसरा पहलू भी था, एक अंधेरा पहलू। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, हमारा डर भी बढ़ता गया। हम अब इस विशाल दुनिया में खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस करने लगे थे। जरा सोचिए, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार आसमान में बिजली कड़कते देखी होगी, या पहली बार किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया होगा, उस अनुभव ने एक गहरे डर को जन्म दिया। और उसी डर, उसी अनिश्चितता को समझने की कोशिश में एक बड़ी शक्ति का आइडिया पैदा हुआ, ईश्वर का विचार। एक ऐसी शक्ति जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती। और बस ईश्वर और सही गलत के इस विचार के साथ इंसान का सफर ही बदल गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जिंदा कैसे रहें, सवाल ये भी बन गया कि जिंदा क्यों रहें। अब जिंदगी सिर्फ पेट भरने की दौड़ नहीं थी, ये एक मतलब की, एक अर्थ की खोज बन गई। हजारों साल गुजर गए और हमने बड़ी बड़ी सभ्यताएं बना लीं, लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे बढ़ी, हमारे अंदर का एक बहुत गहरा संघर्ष भी सामने आने लगा। ये इंसान के स्वभाव का सबसे बड़ा और शायद सबसे अजीब विरोधाभास है। एक तरफ हम ज्ञान की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, और दूसरी ही तरफ हम युद्ध करते हैं, नफरत फैलाते हैं और उन्हीं नियमों को तोड़ते हैं। हम ही बनाने वाले हैं और हम ही मिटाने वाले भी। यही है हमारा असली संघर्ष। हम बाहर से कितने ही सिविलाइज्ड, कितने ही सभ्य क्यों ना हो जाएं, पर अंदर
हमारे अंदर आज भी वही हजारों साल पुरानी भावनाएं हैं, डर, लालच और गुस्सा। और यही संघर्ष हमें सीधे आज के दौर में ले आता है, जहां हम शायद अपनी सबसे बड़ी उलझन का सामना कर रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में तो हम कमाल कर रहे हैं। हमने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। हम सितारों तक पहुंच गए, 2.5 लाख मील दूर चांद पर अपने कदम रख दिए। लेकिन इस सारी बाहरी तरक्की के बावजूद एक सवाल है जो आज बहुत से लोगों को परेशान करता है। जब मेरे पास सब कुछ है, पैसा, आज़ादी, टेक्नोलॉजी, तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? ऐसा लगता है कि हमने बाहर की दुनिया तो जीत ली, पर अपने अंदर की दुनिया में हम आज भी कहीं खोए हुए हैं। और शायद इसी सवाल में इस पूरी कहानी का असली मतलब छिपा है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी कोशिका से ये सफ़र शुरू हुआ और हम सोचने, समाज बनाने और फिर चांद तक पहुंचने में कामयाब हुए। हमारी कहानी की शुरुआत तो एक विचार से हुई थी, पर असली सफ़र वो कब शुरू होगा? शायद तब, जब हम अंदर झांकना शुरू करेंगे। ये